अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सना, एस्थेटिक फिजिशियन वर्किंग एट डॉट क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है एक्ने स्कार्स। बहुत से लोगों को एक्ने के बाद एक्ने स्कार्स बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं और ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी देते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक्ने स्कार्स होते क्या हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है और कॉस्ट क्या होती है। तो एक्ने स्कार्स बेसिकली क्या होते हैं? एक्ने स्कार्स वो होते हैं कि हमें एक्ने या पिंपल्स के बाद जो सरफेस पे कोई मार्क रह जाता है और हीलिंग ना होने की वजह से टिश्यू रिपेयर नहीं हो सकता, इसकी वजह से वो एक स्कार छोड़ जाता है, तो उसको हम नॉर्मली एक्ने स्कार कहते हैं। एक्ने स्कार्स की हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं आइस पिक स्कार। ये डीप पिटेड स्कार्स होते हैं और मोस्टली अपर चीक्स और फोरहेड एरिया पे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉक्स स्कार होते हैं, वो लोअर चीक्स और जॉ लाइन एरिया पे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और वो शैलो स्कार्स होते हैं। इसके बाद रोलिंग स्कार्स होते हैं। अगर स्किन के नीचे टिश्यू डैमेज हो चुका है तो फिर रोलिंग स्कार्स बन जाते हैं। नेक्स्ट किलॉइड स्कार्स होते हैं जो कि डार्क कलर के और रेस स्कार्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास डार्क पैचेस भी होते हैं, उसको भी हम एज अ स्कार ट्रीट करते हैं। डिफरेंट स्कार्स को हम डिफरेंट तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पेशेंट आया है, उसको आइस पिक टाइप के स्कार्स हैं, तो फिर हम उसको लेजर या फिर माइक्रोनीडलिंग से ट्रीट करेंगे। इफ पेशेंट के अगर बॉक्स स्कार्स हैं तो फिर हम आरएफ माइक्रोनीडलिंग और उसके अलावा हम सबसियन भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट को अगर किलॉइड्स हैं तो फिर हम उसके लिए सबसियन भी कर सकते हैं, उसके लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं, उसको सिलिकॉन जेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। और अगर सिर्फ डार्क स्पॉट्स हैं तो उसके लिए डिफरेंट केमिकल पील्स होती हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं। एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बट वो बहुत ही टेम्परेरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, उसके अलावा आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट की डिफरेंट कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोनीडलिंग वेरी करता है फ्रॉम 7500 टू 12,000 की रेंज तक। पीआरपी के भी सेम चार्जेस होते हैं। इसके अलावा हम केमिकल पील्स जो करते हैं वो 7,000 से 10,000 की रेंज में होता है। एंड लेजर्स आ जाती हैं, स्किन की लेजर्स 10,000 से 20,000 की रेंज में होते हैं। यूजुअली इसके 3 to 6 सेशंस हम कराते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के, और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 ट्रीटमेंट कंबाइन करके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स मोस्टली डिपेंड करते हैं आपकी स्किन टाइप पे, स्कार टाइप पे, पेशेंट की आफ्टर केयर पे, सन एक्सपोजर और आपकी होम केयर से, कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हैं। कंसिस्टेंट पेशेंट्स में मोस्टली 70 to 80% रिजल्ट्स आ जाते हैं आफ्टर 3 to 6 सेशंस। अगर आप भी एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपनी प्रॉपर कंसल्टेशन कराएं। हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है, हर स्किन टाइप का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। हम लोग आपको कस्टमाइज प्लान देते हैं। अगर आप भी ये कराना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। थैंक यू।